तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और इवेपोरेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग में। तो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्या, एक दो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं घुमा के। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर आज के वीडियो में हम इवेपोरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इवेपोरेशन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि at 0 डिग्री सेल्सियस विच विल हैव मोर एनर्जी, वाटर पार्टिकल और आइस पार्टिकल। हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होगी कि आइस के पास ज़्यादा एनर्जी होगी? आप लोग सोच के कमेंट में बताओ किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यदि आपने सोच लिया गलत भी आंसर हो कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे। पर आपको ये वाला आंसर जो है वो कमेंट करना ही करना है। अगर गलत होएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जाम नहीं है, ना आपके नंबर कट रहे ना कुछ कट रहा। ठीक है। जीरो डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है हमारा जो है, जब हम गर्म कर रहे होते हैं, मतलब आइस को, जब आइस मेल्ट होना शुरू होती है, तो मैंने क्या बताया, टेम्परेचर जो है वो बढ़ नहीं रहा होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो जो मेल्ट वाली आइस है, यानी कि जो वाटर बन गई है, और जो आइस है यानी कि जो सॉलिड स्टेट में है, इन दोनों में से किसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी? तो देखो बच्चों, देखो सिंपल सी बात है। ये देखो, अगर मान लो हमारा आइस है, आइस था, उसने मान लो 10 यूनिट एनर्जी उसके में थी, और ये इधर हमारा मान लो वाटर है, उसमें 10 यूनिट एनर्जी मान लो थी। उसमें हमने कुछ यूनिट एनर्जी जो है, मान लो 25 यूनिट, 50 यूनिट, कितनी भी, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे कि कितनी भी एनर्जी हमने डाली, यानी कि हीट डाला, एनर्जी डाली, तभी ना वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है। जब हमने इसमें एनर्जी डाली, जब ही ना वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी? जाहिर सी बात है कि हमारे जो वाटर के पास जो है वो ज़्यादा एनर्जी होगी। किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी? वाटर के पास जो है वो मोर एनर्जी एज कंपेयर टू आइस। जो हमारा बर्फीला हिस्सा है आइस का, उससे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? हमारे वाटर के पास। क्यों है? इस क्योंकि उसने एनर्जी लेके वाटर बना है, और आइस पहले से ही आइस था। ठीक है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं तो हमारा कुछ पानी इवेपोरेट होता है और कुछ पानी जो है वो पानी ही रहता है, मतलब लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है। जब हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो हमारा कुछ पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा, यानी कि वाटर, और कुछ जो है वेपर होगा। क्या होगा? वेपर स्टेट में होगा। क्या होगा? वेपर स्टेट में होगा। तो इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा एनर्जी है? वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो अभी ऊपर समझाया, कि वाटर जो है उसने मान लो कुछ एनर्जी ली है। अगर मान लो उसके पास कुछ एनर्जी है, मान लो उसके पास 60 यूनिट एनर्जी है, मान लो फॉर एग्जांपल उसके पास 60 यूनिट एनर्जी है। तो जब हमने वाटर को हीट किया, क्या किया? वाटर को हीट किया, तो उसको हमने कुछ एनर्जी दी है ना। तो जब हमने उसको कुछ एनर्जी दी है तो जाहिर सी बात है जो हमारा वेपर होगा उसके पास मोर एनर्जी होगी एज कंपेयर टू वाटर। तो वो जो है क्या कहते हैं, हमारा वेपर है, उसके पास क्या ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू वाटर। स्ट्रीम, स्ट्रीम जो होता है, कहते नहीं है कि भाप का जलना और गर्म पानी का जलना ज़्यादा खतरनाक भाव होता है। क्योंकि जो हमारा गर्म पानी से अगर आप जलोगे 100 डिग्री सेल्सियस वाले से, तो उसमें तो आपकी ऊपर की चीज़ें, मतलब खाल वाल जो है वो जल जाएगी, स्किन जो है आपकी जल जाएगी। पर जो हमारा ये जो भाप का होता है ना, भाप से जल जाना, वो हमारा स्किन के काफ़ी अंदर तक डैमेज देता है, काफ़ी अंदर तक डैमेज दे देता है। इसलिए क्यों?
क्योंकि हमारे जो स्ट्रीम होती है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। क्या होती है? मोर एनर्जी प्रेजेंट इन अ स्ट्रीम एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट, यानी कि वाटर। वाटर के कंपैरिजन में हमारे स्ट्रीम के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? एक सेकेंड। इवेपोरेशन क्या पढ़ेंगे? इवेपोरेशन। देखो, इवेपोरेशन, हमारा इवेपोरेशन क्या होता है? जो आपने इवेपोरेशन ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया? देखो, इवेपोरेशन जो है हमारा कई जगह हमने ऑब्जर्व किया है। इवेपोरेशन बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो हमारा होता क्या है। इवेपोरेशन जो है हमारा, ये हमारा क्या कहते हैं, the process in which a liquid get converted to gas state at any temperature below the boiling point is called evaporation। evaporation वो होता है कि जब भी हमारा जो लिक्विड है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट, यानी कि लिक्विड जो स्टेट है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जितने टेम्परेचर पे पहुँचे उससे नीचे ही हमारा जो लिक्विड स्टेट था वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, वो होता है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बेसिकली यही होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारा, उस पे पहुंचने के बाद तो वो वेपर में बदल ही जाएगा, गैस स्टेट में बदल ही जाएगा। पर इवेपोरेशन हमारी वो प्रोसेस होती है जो हमारा, जब क्या कहते हैं, पानी, फॉर एग्जाम्पल पानी, मान लो पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया, तो जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो आसपास का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप अपने छत पे जाना, जहाँ पे भी आप रहते हो छत पे जाना, जिस दिन धूप ज़्यादा हो उस दिन आप छत पे पानी रख देना, है ना। तो पानी अगर आप मेज़र करके रखोगे तो देखोगे कि पानी जो है वो थोड़ा कम हो गया है या बिल्कुल भी ख़त्म हो सकता है, ज़्यादा गर्मी हो तो। उसमें क्या होता है, जो हमारा वो है इवेपोरेशन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया था। यदि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता तो हमारा जो ह्यूमन बीइंग, हमारी जो लिविंग लाइफ है वो काफ़ी खतरे में आ जाएगी और काफ़ी नुकसान होगा। क्या होगा? काफ़ी खतरे में आ जाएगी और काफ़ी नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। द प्रोसेस in which a liquid get converted to gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation। तो बच्चों, हमने इवेपोरेशन पढ़ लिया है। आगे और इवेपोरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।